हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं सत्संग के लिए और हम जा रहे हैं सत्संग। जैसे कि आज है संडे और हर संडे को मैं सत्संग जाना पसंद करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग चली जाऊँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो भाई, सुबह से सारे काम निपटा के सत्संग चलते हैं। और वैसे भी संडे को क्या रहता है कि संडे को फ्री रहते हैं और बच्चों के स्कूल रहते नहीं हैं, तो इसलिए भाई सत्संग जो है वो संडे को ही होता है ना, तो आराम से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और प्रेजेंट में मेरे हस्बैंड भी फ्री थे, तो इसलिए फिर वो भी मुझे छोड़ने जाने लग गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटा वाला, इसकी मस्ती यहाँ भी चालू थी। आज मैंने इसको खड़ा नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नौटंकी मचाता है गाड़ी पे खड़े होके, और इसकी आदत सी हो गई है कि गाड़ी पे खड़े होके ही जाएगा। तो मैंने सोचा अब ये बड़ा हो रहा है धीमे धीमे, तो आदत तो छुड़वानी पड़ेगी। इस चक्कर में फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती बिठाए रखा और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे सत्संग में, और बहुत जल्दी आ गए थे। आप देख सकते हैं कि सत्संग में अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैं बहुत जल्दी सुबह आज उठ गई थी और मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाए, बच्चों को रेडी करा, नहलाया धुलाया और बस चाय पी और फटाक से मैं निकल आई। मैंने खाना पीना नहीं बनाया था क्योंकि पतिदेव बोलने लग गए थे, मेरे हस्बैंड बोलने लग गए थे कि बाहर से ही कुछ खा आएंगे और सुबह से तुम खाना बना के रख देती हो तो बहुत ठंडा हो जाता है, इसलिए फिर मैं सत्संग को फ्री हो जाती हूँ खाने से, मतलब एक टाइम का बाहर ही खा लेते हैं। और यहाँ पर सत्संग स्टार्ट हो गई थी और हम लोग पीछे बैठ गए थे। मैंने कई बार बताया कि बच्चे छोटे हैं इसलिए पीछे बैठ जाते हैं, आराम से सुनते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब खेलते हैं और आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं, आराम से सुनने नहीं देते हैं। इसलिए जितने भी लोगों के बच्चे हैं वो पीछे बैठ के आराम से सुन लेते हैं। तो यहाँ पर सत्संग जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। थोड़ा बहुत आप लोग भी सुनिए। तो यहाँ पर सत्संग तो चल ही रही थी लेकिन इनकी नौटंकी भी चल रही थी बराबर से। और जैसे कि जेंट्स और लेडीज़ें अलग अलग बैठती हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो मैं एक साइड बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड दूसरी साइड बैठे हुए थे, और ये बच्चा जो है बार बार उनके पास जा रहा था, बार बार मेरे पास आ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था इधर उधर। तो मैं इसको ज़बरदस्ती बिठा लिया था अपनी गोदी में, पर ये बैठ नहीं रहा था। लेकिन ज़्यादा बच्चों से ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे जो है फिर रोने लगते हैं, तो फिर ऐसी जगह पे अच्छा नहीं लगता है। और जैसे तैसे जितनी देर भी ये बैठा, वैसे मैंने थोड़ा बहुत इसको समझाया, बिठाया अपने पास। और खाने पीने की चीज़ तो हम लोग बच्चों के लिए हमेशा लेके ही चलते हैं, जिससे कि बच्चे उसमें बिदे रहें, लगे रहें। तो गाइस, सत्संग हो चुकी थी ख़त्म। फिर उसके बाद यहाँ प्रसाद मिला था, और प्रसाद में आज आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, और दूध जलेबी सबको मिली थी यहाँ पर। और मेरी मम्मी भैया के साथ आ गई थी और मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग सब लोग मिल जाते हैं हमेशा ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी पत्थर उठा के खाने लगा था, तो मेरे हस्बैंड ने इसके मुंह से निकाला और मेरे हस्बैंड ने प्रसाद खा लिया था। और यहाँ पर फिर हम सब लोग बैठ गए थे अच्छे से प्रसाद खाने के लिए। वैसे सुबह सुबह मीठा जो है ना मेरे से कम खपता है, लेकिन प्रसाद था तो छोड़ नहीं सकते थे, और सबको अलग अलग मिला था। और मुझे फिर अपने
बच्चे का भी खाना पड़ गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मीठा मीठा सा हो गया था। लेकिन प्रसाद की थाली में अगर कुछ भी रखा होता है तो भाई छोड़ते नहीं हैं। आप देख सकते हैं मेरा तो थोड़ा सा मुँह भी बन गया था क्योंकि ज़्यादा मीठा हो गया था और फिर उसके बाद ज़्यादा मीठा हो गया था, इसलिए फिर हम लोग बाहर निकल के आए। तो मेरे हस्बैंड ने फिर हम सब लोगों को यहाँ पर समोसे खिलाए और ख़ुद भी खाए और बढ़िया गर्मा गर्म समोसे थे सब्जी के साथ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो जो मीठा सा मुँह था वो अच्छा हो गया था और हम लोगों ने थोड़ा बहुत और खा लिया था क्योंकि खाना पीना बनाना नहीं था इस चक्कर में। और बढ़िया सोचा था कि घर जाएंगे आराम करेंगे क्योंकि 12 तो बज ही जाता है जब भी लौट के जाते हैं। तो गाइस जैसे ही हम लोग घर पहुँचे वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ऑलरेडी वहाँ पर दरवाजे पे हमारा वेट हो रहा था। और जैसे ही मैं घर पे आई आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल भी चेंज वेंज कुछ नहीं किया था, सीधे बनाने लग गई थी चाय। क्योंकि जो घर के मेहमान थे, मतलब जो घर पे मेहमान आए थे वो बहुत ज़्यादा ख़ास थे और मेरे ससुराल से थे, इसलिए भाई मैं लग गई थी उनकी खातिरदारी करने के लिए। और सबसे पहले मैंने बनाई थी चाय, और चाय जो है मैंने पहले फीकी बनाई क्योंकि मीठी नहीं पीते थे भैया। क्योंकि अभी आए थे प्रेजेंट में मेरे जो सबसे बड़े वाले जेठ हैं वो, और कौन आया था उनके साथ वो भी मैं अभी दिखा दूँगी। तो मेरे जो जेठ हैं वो मीठी चाय नहीं पीते हैं, इसलिए उनको मैंने निकाल दी थी फीकी चाय और उनको दे दी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मीठी चाय बनाई, तो अपने लिए बनाई थी, अपने हस्बैंड के लिए। और ये आ चुकी हैं मेरी सासू माँ। तो हम लोगों को सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिल गया था लौट के और सोच रहे थे बढ़िया आराम करेंगे लेकिन कुछ और ही हो गया था। और यहाँ मेरा एक पार्सल आ गया था, तो मेरा जो बेटा है उससे खेल रहा था, टूटने वाला नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो खोलने के लिए जिद कर रहा था, रो रहा था, तो इसलिए मैंने दे दिया क्योंकि वो टूटना नहीं था। और यहाँ मेरी मम्मी मतलब मेरी सास और बड़े भैया आ गए थे, मतलब मेरे हस्बैंड के जो सबसे बड़े भाई हैं वो थे, तो दोनों लोग आज आ गए थे। और मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी इस मामले में, और मेरे हस्बैंड को बताया होगा उनने, लेकिन मेरे हस्बैंड आप लोगों ने कल ब्लॉग में देखा ही होगा कि वो बाहर थे, तो उन्होंने मेरे से नहीं बोल पाया, तो ऐसा कुछ पता नहीं था और अचानक से ही इनका आना हो गया था। और फिर गाइस जैसे ही चाय नाश्ता वगैरह सब हुआ और यहाँ पर फिर मैं खाना बनाने में लग गई थी मुझे तो हंसी आ रही है क्योंकि सोचा था कि भाई अपने लिए नहीं बनाएंगे, लेकिन कहते हैं ऊपर वाले को जो मंजूर होता है और जो कराना होता है ना, तो वो तो भाई करा के रहता है। और हम लोग सोच रहे थे, मतलब मैं सोच रही थी कि जाएंगे बढ़िया काम वाम तो करके मैं गई थी और बस जाके आराम करना है क्योंकि संडे है। और संडे के जो काम थे मैंने एक दिन पहले ही निपटाए थे, आपने कल का ब्लॉग देखा होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता है इन सारी चीज़ों में, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें मैं सोचती हूँ पता नहीं मेरे साथ क्यों नहीं होती हैं, अलग अलग क्यों होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही खाना बना वैसे ही फिर मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। और जाहिर सी बात थी कि मैं जब तक काम होने वाला नहीं था मैं यहाँ से हटने वाली नहीं थी। खाना पीना लगा के दे दिया था, वहाँ मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि वहाँ मैं जाती नहीं हूँ, मैं अपने जेठ लोगों के सामने जाती नहीं हूँ और मुझे ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जब ज़रूरत होती है तब मुँह ढक के जाना पड़ता है, मैं बात भी नहीं करती हूँ लोगों से क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं है भैया लोगों से बात करने की, इसलिए मैं बात नहीं करती हूँ और सामने जाने की भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही मेरा काम फिनिश हुआ, खाना पीना बन गया था, सब लोगों ने खा लिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन हो गई थी क्लीन और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मुझे तो भाई आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी। तो गाइज़ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।